तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8G का क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे और इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में हमें राइट कर देना। PDF की हेल्प से भी आपको हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और क्वेश्चन नंबर 16 को रीडिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, if the selling price of 4 articles is equal to the cost price of 5 articles, find the profit percentage। प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है अगर सेलिंग प्राइस 4 आर्टिकल का इक्वल है किसका, जो कॉस्ट प्राइस है 5 आर्टिकल का, यानी 5 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 4 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले राइट कर लेते हैं सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग CP ऑफ 1 आर्टिकल ₹1 मान लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 5 आर्टिकल का ₹5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में इसने ये कहा है कि सेलिंग प्राइस 4 आर्टिकल का इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल कितना हो जाएगा, ₹5 हो जाएगा, क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, ₹5 है 5 आर्टिकल का। तो यहाँ पर 1 जो आर्टिकल है उसका हमने क्या निकाल लेना है, उसका सेलिंग प्राइस हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 1 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हो जाएगा ₹5/4। देखिए अब हमारे पास 1 आर्टिकल का CP है, 1 आर्टिकल का हमारे पास SP है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लगा देंगे, प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP, 5/4 माइनस 1, इसको माइनस करके ₹1/4 आ गया। परसेंट अगर हमें फाइंड आउट करना होगा तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100/CP, और यहाँ पर आप वैल्यूज रख देंगे 1/4 मल्टीप्लाई 100/1, तो ये आ जाएगा आपका 25%। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है स्टूडेंट्स हमारे पास, ए फ्रूट सेलर बाइज 700 ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ ₹500 फॉर 100 ऑरेंजेस। एक फ्रूट सेलर बाय करता है यानी खरीदता है ऑरेंजेस, कितने खरीदता है, 700 खरीदता है। किस रेट से खरीदता है, 100 ऑरेंज खरीदता है ₹500 के। ठीक है, इसी तरह अनदर वैरायटी ऑफ 500 ऑरेंजेस, और 500 ऑरेंजेस और ख़रीदता है दूसरी वैरायटी के। वो किस हिसाब से खरीदता है, वो खरीदता है एट द रेट ऑफ 700 फॉर ₹700 फॉर 100 ऑरेंजेस, यानी 100 ऑरेंजेस का जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, ₹700 थी। देन सेल्स देम, और उन सबको मिलाकर टोटल जितने भी उसने ऑरेंजेस बाय किए थे, खरीदे थे, उन सबको ₹84 पर डजन के हिसाब से बेच देता है। यानी एक डज़न में होता है 12 ऑरेंजेस के जो सेलिंग प्राइस है वो 84 दे रखी है। हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जितने भी ऑरेंजेस खरीदे हमने सबसे पहले वो हम निकाल लेंगे कितने ऑरेंजेस खरीदे। उसके बाद हमने क्या करना है, जो फर्स्ट वैरायटी के ऑरेंजेस हैं उनका CP फाइंड करेंगे। सेकंड वैरायटी के जो हमने ऑरेंजेस खरीदे हैं उसका CP फाइंड करेंगे। टोटल CP हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, और SP आपको दे रखा है, SP आपको पर डजन के हिसाब से दे रखा है, उसके अनुसार हम क्या कर लेंगे, टोटल SP फाइंड कर लेंगे। उससे हमें प्रॉफिट पता लग जाएगा और हम प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर देंगे। चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हमने राइट कर लिया है कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 ऑरेंजेस जो हमें दिया गया था। फर्स्ट वैरायटी के जो ऑरेंजेस हैं उनके 100 का CP है हमारे पास ₹500। 1 ऑरेंज का हमने फाइंड आउट करना है, कितना हो जाएगा, 500/100, ₹5 आ गया। अब हमने खरीदे कितने थे फर्स्ट वैरायटी के, वो खरीदे थे 700 ऑरेंजेस। तो CP ऑफ 700 ऑरेंजेस हमने निकाल लिया, कितना, 5 मल्टीप्लाई 700, तो 3500 आ गया। ठीक है, इसी तरह सेकंड टाइप के जो हमने खरीदे, सेकंड वैरायटी के जो ऑरेंजेस खरीदे उसका CP हमने निकाल लिया। CP ऑफ 100 ऑरेंजेस कितना है, 700। 1 ऑरेंज का 700/100, ₹7 का आ गया। 500 खरीदे थे, 500 का निकाल लिया, 7 मल्टीप्लाई 500 और 3500 आ गया। टोटल ऑरेंजेस हमने कितने खरीदे हैं, 700 प्लस 500, 1200 हो गए। टोटल CP हमारा कितना हो गया, 3500, 7000 आ गया। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है उसने
1 डजन के हिसाब से, यानी 12 ऑरेंजेस का दे रखा है 84 रुपीज़। 1 का निकाल लिया सबसे पहले, फिर हमने कितने टोटल खरीदे थे ऑरेंजेस 1200, तो 1200 का हमने SP भी फाइंड आउट कर लिया, कितना 7 × 1200 यानी 8400 रुपीज़। अब हमें जो CP है, टोटल CP यानी 1200 ऑरेंजेस का CP हमारे पास 7000 है, 1200 ऑरेंजेस का हमारे पास SP भी है 8400। यहाँ से प्रॉफिट निकाल के प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे। तो ये हो गया हमारे पास प्रॉफिट कितना, SP माइनस CP 8400 माइनस 7000 यानी 8400 में से 7000 को माइनस करा तो 1400 हमारे पास बचे। प्रॉफिट परसेंटेज का हम फॉर्मूला लगा देंगे, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन CP, तो 1400 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 7000, तो आपका आ जाएगा आंसर 20%। ठीक है, ये प्रॉफिट परसेंट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को रीडिंग कर लेते हैं। सम आर्टिकल्स वर बॉट एट 6 यानी 6 आर्टिकल हमने खरीदे फॉर रुपीज़ 5 रुपीज़ के, एंड सोल्ड एट 5 और 5 हमने बेच दिए फॉर रुपीज़ 6 रुपीज़ के। फाइंड द गेन परसेंट। गेन परसेंट हमें फाइंड करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आइए करते हैं। तो स्टूडेंट CP ऑफ 6 आर्टिकल का CP हमें दे रखा है 5 रुपीज़, तो 1 का हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब SP ऑफ 5 आर्टिकल हमें गिवन है 6 रुपीज़, तो 1 आर्टिकल का हमने SP फाइंड कर लिया। तो 1 आर्टिकल का CP 1 आर्टिकल का SP हमें फाइंड मिल चुका है। अब हमें प्रॉफिट यानी गेन जो उन्होंने पूछा है गेन फाइंड करना है, गेन को प्रॉफिट बोलते हैं। तो SP माइनस CP कर देंगे, यहाँ से आ गया 6/5 माइनस 5/6, और यहाँ पर मैंने आपको माइनस करके दिखा दिया है। 6/5 में से 5 को माइनस करेंगे, 6 6 36, 5 5 25, 5 6 30, इसका एलसीएम हो गया। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 11/30। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको राइट कर दिया 11/30 का हमें प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्म लगा देंगे, यानी गेन परसेंट का फॉर्म लगा देंगे। प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन CP, तो ये 11/30 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 5/6 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, 11/30 6 ऊपर पहुँच चला जाएगा, तो ये 5 नीचे है। 5 से ये 5 2 ज़ा कट हो गया, 0 से 0 कट गया, 3 2 ज़ा आ गए, 2 2 ज़ा 4, 11 4 ज़ा 44। तो ये आपके पास गेन परसेंट आ गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट गेन ऑफ 15%। एक आर्टिकल हमने 15% गेन पर बेच दिया। ठीक है, हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹27 मोर, अगर ये 27 रुपीज़ ज़्यादा में बेचा जाता, द प्रॉफिट वुड हैव बीन 20%, तो प्रॉफिट हमारा 20% हो जाता। ठीक है, कॉस्ट प्राइस सबसे पूछा गया है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, चलिए इसको करते हैं। तो फ्रेंड जब हमने इसको 15% गेन पर बेचा, ठीक है, तो हमें क्या सेलिंग प्राइस बनी होगी जब देखते हैं। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं आर्टिकल का X रुपीज़। अगर हमारी गेन है 15%, तो सेलिंग प्राइस इस फर्स्ट कंडीशन में निकाल लेते हैं जब हमें गेन हो रही है। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगा दिया, तो इसको हम लिख लिया SP1। ठीक है, SP1 यानी 1 फर्स्ट कंडीशन में जब हमें गेन हो रही है। तो तब कितना हमारे पास क्या हो रहा है, 100 + 15 यानी 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई CP, ये फॉर्मूला होता है। तो वो यहाँ पर हमने लगा दिया है वैल्यूज़, 100 + 15 अपॉन 100 मल्टीप्लाई X, तो SP1 आ गया हमारे पास 115X अपॉन 100, और यहाँ पर 2 0 है तो यहाँ पर 2 डेसिमल लगा दिए 1.15X, यानी सेलिंग प्राइस 1 आ गया हमारे पास, कितना 1.15X। ठीक है, फर्स्ट मान लिया इसको। अब अगर हमें प्रॉफिट 20% का चाहिए, ठीक है, देखो कॉस्ट प्राइस तो हमारा यही रहेगा X ही। अगर हमें 20% का प्रॉफिट चाहिए, अब कि यार 15 नहीं चाहिए, हमें 20 चाहिए, तो 20 का करने के लिए तो भी तो कोई सेलिंग प्राइस होगा, तो वो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, SP2 रख दिया उसका नाम हमने। तो फिर से फार्मूला लगा दिया 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई CP, तो 100 + 20 अपॉन 100 इंटू X, तो 120 अपॉन 100 X आ गया, और ये आ जाएगा SP2 यानी सेकंड वाला SP, जब 20% गेन है तब हमारा आ गया 1.20X। क्लियर। अब देखिए क्या है कि ये कह रहा है कि अगर हम 27 रुपये ज़्यादा में बेचते, अभी हमने कितने में बेचा, इतने में बेचा था 1.15X में, अगर हम 27 ज़्यादा में बेचते तो हमारा क्या होता, 20% गेन होता। तो यानी 20% गेन पे हमारा प्रॉफिट जो सेलिंग प्राइस है वो ये होना चाहिए था 1.20, यानी पहले वाले सेलिंग प्राइस में 27 जोड़ दें तो हमारा सेलिंग प्राइस बन जाएगा सेकंड वाला। तो 1.15X + 27 = 1.20X। ठीक है,
तो 1.20 माइनस एक्स माइनस 1.15x, एक्स को एक तरफ ले लिया इक्वल टू 27, इसको माइनस करेंगे 0.05, यानी कितना आ जाएगा देखिए 1.20x माइनस 1.15x इक्वल टू 27, तो यहाँ पर 0.05x इक्वल टू 27, 0.05 को नीचे ले लेंगे, यह आ जाएगा 1 2 डेसिमल है, 20 ऊपर लगा कर नीचे 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 ऊपर लगा देंगे तो ये हो जाएगा 2700/5, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आपके पास आएगी 540। ठीक है, तो हमारा पूरा क्वेश्चन हो चुका है। एक बार स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा। सबसे पहले हमने कॉस्ट प्राइस को एक्स मान लिया, गेन हम 15%, तो SP1 निकाल लिया। फिर हमें चाहिए 20% का गेन, तो हमने 20% गेन के हिसाब से कॉस्ट प्राइस एक्स था तो हमने SP2 निकाल लिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कह रहा है 27 ज़्यादा होता तो हमारा 20% गेन होता, तो हमने क्या काम किया, हमने पहले वाले SP में 27 जोड़ के SP2 रख दिया और इसको हमने सॉल्व कर दिया वैल्यूज रख के। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चन अपनी नोटबुक में राइट करने हैं आपको नीट एंड क्लीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को रीडिंग करते हैं। ए डीलर सोल्ड 2 टाइप्स ऑफ गुड्स, गुड्स मीन्स सामान। ठीक है, तो एक डीलर क्या करता है, 2 टाइप के उसके पास सामान है, तो 10,000 ईच के हिसाब से उसे बेच देता है। पहले वाले को भी 10,000 में बेचता है, दूसरे वाले को भी 10,000 में बेचता है। अब क्या कह रहा है वो, ठीक है, अब वो कह रहे हैं वन ऑफ देम, उनमें से एक पर उसे 20% का लॉस हुआ, एंड ऑन द अदर, और दूसरे पर ही गेन 20%, दूसरे पर 20% का क्या हुआ, उसे प्रॉफिट हो गया। यानी दोनों को बेचा उसने 10,000 रुपये का अलग अलग, लेकिन एक पे तो हुआ उसे 20% का लॉस और एक पर हुआ उसको 20% का गेन। तो उसका गेन और लॉस टोटल ओवरऑल जितना भी गेन या लॉस होगा उसका, वो आपको परसेंटेज में बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। तो चलिए स्टूडेंट देखिए, तो हमने सब यहाँ पर नोट कर लिया। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच गुड दे रखा है हमें 10,000, तो दोनों आर्टिकल यानी दोनों सामान उसने गुड्स जो बेचे हैं सेलिंग प्राइस उसका राइट कर लिया हमने, 2 × 10,000 यानी 20,000 रुपीज़। ठीक है, अब हमें प्रॉफिट या लॉस के लिए सीपी की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, तो दोनों का सीपी अलग अलग निकाल लीजिएगा फॉर्मूले से और उनको ऐड कर लेंगे। तो फर्स्ट गुड के लिए बात कर रहे हैं, लॉस है हमारा 20%, SP हमारा 10,000 ही रहेगा, तो सीपी हम यहाँ फाइंड कर लेंगे। फॉर्मूला है 100/100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई SP, 100/100 माइनस 20, 10,000 मल्टीप्लाई में इसको सॉल्व करेंगे, 100 मल्टीप्लाई 10,000/80, तो आ जाएगा हमारे पास सीपी कितना 12,500 रुपीज़। सेकंड वाले गुड के लिए गेन हमारे पास 20% है, सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना 10,000 है। देन सीपी का फिर से फॉर्मूला लगा दिया हमने, सीपी का फॉर्मूले के बाद हमारे पास वैल्यूज़ रख दी 100/100 प्लस 20 इंटू 10,000, इसको सॉल्व करेंगे आप 100 इंटू 10,000/120, तो 8,333.33 आ जाएगा। ठीक है, इससे हम टोटल सीपी फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल सीपी कितना हो जाएगा, देखिए टोटल सीपी हमारा, आप क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, कितना, ये वाला। ठीक है, इसको मैं राइट कर देता हूँ यहाँ पर। टोटल सीपी आपका कितना हो जाएगा, टोटल सीपी हो जाएगा ये आपके पास 12,500। ठीक है, 12,500 में आप क्या ऐड कर देंगे 8,333.33। ठीक है, इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आपका टोटल सीपी पता लग गया आपको। टोटल सीपी आपके पास कितना आ गया टोटल। ठीक है, टोटल सीपी आपके पास कितना आ गया है, ये आ गया आपके पास 20,833.33। ठीक है, तो ये आ गया। अब क्या करना है, प्रॉफिट फाइंड करना है। तो प्रॉफिट आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। 20,833.33 में से 20,000 को माइनस कर देंगे, 833.33 पर हमारे पास आ गया प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्म लगा दिया हमने, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100/CP, ये वैल्यूज रख दी हमने 833.33 मल्टीप्लाई 100/20,833.33। ठीक है, अब क्या करना है, जब इसको आप सॉल्व करते हैं, इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो आपके पास आता है 3.9998। ठीक है, ये आ जाता है। तो ये जो वैल्यू आती है आपके पास, ये कितनी आती है सॉल्व होकर, ये आती है 3.9998। तो इसको इक्वलेंट 4 यानी 3.999, ये 4 बहुत ही 4 के बिल्कुल क्लोज है, तो इसको हम 4
यहाँ पर राइट कर देते, तो हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया है, 4% आ गया है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट 8G एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई है। जितने भी आज हमने क्वेश्चन किए सबको नीट एंड क्लीन आप अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में हमें राइट कर दीजिएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही।